नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको ASO टेस्ट के बारे में एक जनरल जानकारी देना चाहूंगी। ASO यानी कि एंटी स्ट्रिप्टोलाइसिन O, ये एक स्ट्रिप्टोलाइसिन O नाम के एंजाइम के अगेंस्ट हमारे शरीर में प्रोड्यूस होने वाला एक एंटीबॉडी होता है। स्ट्रेप्टोलाइसिन O स्ट्रेप्टोकोकस बैसिलस में से निकलने वाला एक टॉक्सिक एंजाइम होता है। स्ट्रेप्टोकोकस ए बैक्टीरिया के साथ लड़ने के लिए हमारे शरीर में कई अलग अलग एंटीबॉडीज तैयार होती हैं। ASO यानी कि एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन O और एंटी डीएनएज B, ये दोनों सबसे कॉमन एंटीबॉडीज हमारे शरीर में मौजूद होती है। स्ट्रेप्टोकोकस A ये बैक्टीरिया स्ट्रेप थ्रोट यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस थ्रोट नाम की बीमारी करता है। ये सबसे ज्यादा गले में यानी कि थ्रोट में इन्फेक्ट करता है। साथ ही साथ ये स्किन के भी इन्फेक्शंस दे सकता है। स्ट्रेप्टोकोकस ए बैक्टीरिया एक काफी भयंकर बैक्टीरिया होता है। इसकी ट्रीटमेंट ज्यादातर एंटीबायोटिक्स के साथ ही की जाती है। ज्यादातर लोगों को गले में खराश होना, खाना खाने में तकलीफ होना, तेज बुखार आना, ऐसे कुछ सिम्टम्स स्ट्रेप्टोकोकस ए नाम के बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। अगर ये बैक्टीरिया की ट्रीटमेंट, अगर इस बीमारी की ट्रीटमेंट अच्छी तरह से इफेक्टिवली नहीं की जाए तो एक आध महीने के बाद इस बीमारी की वजह से लोगों में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। ये कॉम्प्लिकेशंस थोड़े रेयर होते हैं लेकिन कई बार देखे भी जाते हैं। ASO टेस्ट, ये टेस्ट एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्ट्रेप्टोलाइसिन O को मेजर करता है। अगर शरीर में स्ट्रेप्टोलाइसिन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज मौजूद हो तो उसका मतलब होता है उस इंसान को स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन हो चुका है। ये एक रेट्रोस्पेक्टिव टेस्ट माना जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस की एक्टिव इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए स्वैब टेस्ट ही जरूरी होता है। अगर किसी को कुछ गले की इन्फेक्शन हो गई हो और उसके 15-20 दिन के बाद उन्हें अगर अलग अलग सिम्टम्स नजर आने लगे, ज्यादातर पैरों में, हाथों में सूजन आ जाना, या फिर BP बढ़ जाना, या फिर अक्यूट रीनल डिस्फंक्शन की तरह यानी कि यूरिन पास होने में प्रॉब्लम होना, ऐसे कोई अगर सिम्टम्स आए तो आपके डॉक्टर आपको ASO टेस्ट करवाने के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन अच्छी तरह से रिजॉल्व नहीं हो गया हो तो ये बैक्टीरिया शरीर में रह जाता है और फिर ये बैक्टीरिया कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन की पोस्ट इन्फेक्शियस कॉम्प्लिकेशंस में सबसे ज्यादा कॉमन तो रूमेटिक फीवर आता है या फिर किडनी रिलेटेड अफेक्शंस होता है। अगर किसी में रूमेटिक फीवर की तरह कोई सिम्टम्स आ रही हो, जैसे कि तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ होना, बहुत ज्यादा वीकनेस या थकान नजर आना, या फिर किडनी रिलेटेड कोई सिम्टम्स नजर आ रहे हो, जैसे कि हाथों में, पैरों में सूजन आ जाना, यूरिन पास कम होना, ऐसे कोई अगर किसी में सिम्टम्स आ रहे हो तो उन्हें ASO टेस्ट जल्द से जल्द करवाना चाहिए। इन इफेक्टिव ट्रीटमेंट की वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस नजर आ सकते हैं। ये एक रेगुलर ब्लड टेस्ट होता है। इस ब्लड टेस्ट के लिए आपकी नसों में से थोड़ा सा खून का सैंपल लिया जाता है और फिर इस खून के सैंपल को लेबोरेटरी में स्टडी किया जाता है। इस खून के सैंपल में ASO की एंटीबॉडीज मौजूद है या नहीं, ये स्टडी किया जाता है। इस टेस्ट के लिए कई बार डॉक्टर आपको 6 से 8 घंटे की फास्टिंग का सजेशन दे सकते हैं। ये एक स्पेशलाइज्ड रिपोर्ट होने के कारण इसकी रिपोर्ट्स आने में कभी कभी 1 से 2 दिन लग सकते हैं, लेकिन इस ब्लड टेस्ट के बाद आप अगर अपनी रेगुलर एक्टिविटीज रिज्यूम करना चाहते हैं तो ये आप रिज्यूम कर सकते हैं। ASO एंटीबॉडीज को शरीर में आने के लिए कई बार 3 से 5 हफ्ते लग जाते हैं। इसीलिए कभी कभी किसी केसेस में अगर इसके पहले एंटीबॉडीज पैदा होने के पहले अगर टेस्ट की जाए तो ये टेस्ट नेगेटिव आ सकती है। अगर किसी को सिम्टम्स हैं लेकिन फिर भी उनकी टेस्ट नेगेटिव आ रही हो तो उनकी टेस्ट 2 हफ्ते के बाद दोबारा रिपीट करवानी होती है।
अगर 2 बार कंटिन्यूअसली टेस्ट नेगेटिव आए तो वो रिपोर्ट कंफर्म नेगेटिव माना जाता है और आपके सिम्टम्स के लिए रूल आउट करने के लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ सकती है। कई बार 3 से 5 हफ्तों के बाद जब एंटीबॉडीज पैदा होते हैं तब ये एंटीबॉडीज पीक तक पहुंचते हैं, कुछ हफ्तों के बाद पीक तक पहुंचते हैं और फिर कुछ हफ्तों के बाद ये डिक्लाइन होना भी चालू करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों में ये एंटीबॉडीज कई महीनों तक खून में कम क्वांटिटीज में प्रेजेंट होते हैं। अगर किसी की ASO एंटीबॉडी की रिपोर्ट पॉजिटिव आए तो उसका मतलब होता है कि उस इंसान को 15-20 दिन या फिर महीने भर पहले स्ट्रेप्टोकोकस ए का इन्फेक्शन होके गया है। इन लोगों में अगर टाइटर धीरे धीरे करके डिक्लाइन हो रहा है तो ये एक रिजॉल्विंग इन्फेक्शन यानी कि इन्फेक्शन ठीक होने की साइन हो सकती है। लेकिन ये टेस्ट जो होती है ये ऐसा कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगी कि अगर किसी में स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन डायग्नोस हो गया हो और फिर अगर कोई ये टेस्ट करवाता है तो उस इंसान में कॉम्प्लिकेशंस आएंगे या नहीं, या फिर उस इंसान को कॉम्प्लिकेशंस कितने सिवियर आएंगे ये इस टेस्ट से पता नहीं चल सकता। लेकिन एक बात बहुत जरूरी होती है कि अगर आपको इस टेस्ट का सुझाव दिया गया हो तो ये टेस्ट किसी अच्छे और ऑथेंटिक लैब में से करवाएं। एक्यूरेट रिपोर्ट्स पाने के लिए एक अच्छी ऑथेंटिक लैब का होना बहुत जरूरी होता है। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।